पहला प्रश्न, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलना है। क्या लिखा? 35% लिखा है। अरे भैया 35% लिखा है। परसेंटेज अलग करोगे? अभी बेटा पेन ना चले प्लीज। परसेंटेज अलग करोगे? बटे कितने आ गए? नहीं आ रही बात सुनिए। अब दो काम, कोई कहे भिन्न में बदलो, सो काट दो। 5 7 दे 5 का कितने बार? 20 बार। 7 बटे कितना आ गया? 20। नहीं आ गया? क्या नहीं आ गया? अगर कोई कहे दशमलव में बदलो, काहे बदलो? 1 और 1, 1 और 1 2, 0.35 नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? अच्छा सच बता दो, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? आपकी आवाज बता रही है कि नहीं बढ़ना है? नहीं बढ़ना है। छुट्टी करें आज की? चले 1.6%। पहली बात 1.6%। परसेंट अलग करोगे बटे? नहीं आएगा। दशमलव अलग करोगे, 1 जीरो और आएगा। 16 बटे। अगर भिन्न में बदलना है तो काट दो, तो दशमलव में बदलना है तो 1 2 3 1 2 3 0.01। मुझे लगता है यहां टाइम बर्बाद करने का नहीं है। आप नहीं बनेगा। अगला सवाल क्या लिखा है? 0.5% नहीं लिखा है, मतलब लिखा है 0.5 बटे 100 लिखा है। 0.5 बटे 100 लिखा है, नहीं लिखा है? लिखो कॉपी पर 0.5% हटाओ बटे 100, फिर दशमलव हटाओ 100 बटे 1000 नहीं आएगा। 1 बटे 200 आएगा? नहीं आएगा। 125% नहीं बनेगा। 125% इन द सेंस बटे 100 करो, जल्दी करो। मजा नहीं आया यार। क्लियर है? चलिए दशमलव व्यक्त करें। 20 बटे 100 दशमलव लगाना है। 1 जीरो से 1 जीरो 0.2 नहीं बनेगा। चलो जल्दी से पूरे दशमलव में बदलो। 8% 0.08 ऐसा ही होगा ना? क्या नहीं होगा? पक्का? क्लियर है? अरे क्लियर है? 25% तो सुनो जरा, 25 बटे 100 तो आएगा ही आएगा। तो दशमलव के 2 जीरो और आएंगे। कितने हो गए? 4 जीरो। बोलो रे, 25 बटे 4 जीरो, तो 4 जीरो 4 अंक की बात लगाना है। 2 अंक तो हमारे पास है ही, 2 आगे और रख दो। 0.0025। चलो करते रहना, बात खत्म। अच्छा एक बात सब लोग सामने देखें। आप लिखा है 9 बटे 16। क्या लिखा है? को प्रतिशत में बदलिए। क्या बदलिए? अच्छा प्रतिशत में बदलने के लिए गोले 100 कर दो। 9 बटे 16 गोले 100, 4 से काट दो, 4 चौके 16, ऊपर 4 से कटेगा 25 बार। 25 का गुणा 9 में करोगे 225। 225 बटे 4 हाँ या ना? 225 बटे 4 आ गया कि नहीं आ गया? 225 बटे 4 में 4 का भाग दे दो। 4 पंचे 20। चलो एक बात सब लोग यहां देखें। अब क्या लिखा? 450 का 60% नहीं लिखा है। 450 का 60% परसेंट का 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 45 का जल्दी 6 बार 200
मजा नहीं आ रहा यार। अब सबने किया गुणा? नहीं किया है? कितना आया है? 270 बराबर x गुणित 15। हाँ है ना? वैल्यू क्या की चाहिए? 15 कहाँ आएगा? बटे 15 कर दो, 18। चलिए ये सवाल बनेगा आपसे। अब ये नहीं बनेगा। क्या लिखा है? 80 का 30% बटे x। नहीं लिखा है तो ये x को तो पहले उस तरफ ले जाओ, तो ये 24 गुणित x हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा? 80 का 8 दिया 24, नहीं आएगा। 24 से नीचे आ जाएगा, कितना आएगा? नहीं आएगा। अगला सवाल नहीं बनेगा। दो वर्गमूल लगा है, पहले अंदर का मटेरियल हमें हल करना है, तो जब अंदर का मटेरियल हल हो जाए तब हमें वर्गमूल निकालना है। तो 80 का 7.2% अलग करो 100 बटे 100 करो। 80 का 72 बटे 100 और ये 1000, 10 से 10 कट गए। हाँ या ना? अब इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। सब लोग सामने देखें जरा, इसका वर्गमूल निकालना है कि नहीं निकालना है? अच्छा एक बात बताओ, ये 8 तो है ही, यहां 8 नाम 72 है कि नहीं है? तो ये 8 का क्या बन गया? जो कहा जाएगा? नहीं आएगा। ये 8 बाहर और यहां से 3 बाहर। 8 दिया कितने बाहर? 14 बटे कितना? 100, 10 आएगा। 2 पक्का नहीं बनेगा। इसीलिए भैया हमने पहले वर्गमूल पढ़ाया था। अगला सवाल नहीं बनेगा। अब यहां पर खालिस्तान छूटा है। सब लोग पहले सामने देखो पढ़ा कैसे जाता है। क्या लिखा? खालिस्तान लिखा है। खालिस्तान यानी एक्स का 55%। अरे क्लियर है? चाहे हिंदी में प्रतिशत लिख दो, चाहे चिन्ह बना दो। एक्स का 55% बराबर 385 है। अब सुने जरा, 385 है, आता है, होता है। क्या है ये बटे में कहा जाएगा? नहीं आएगा। पक्का का यानी 100 कहा जाएगा, 55 कहा आएगा? करो काटा पीटी। क्या 700 आएगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है? क्या लिखा है? पक्का क्या लिखा है? 660 का यानी 40 बटे 10 से 0, 66 गुरु। चलिए ये नहीं बनेगा। पक्का एक्स का यानी 35 लिखा है, परसेंट अलग करोगे। पहले बेटा हैविट डालो, आप चोरी से सवाल मत करो, पहले हैविट डालो। बटे कितना आएगा? और है कितना? है, आता है, होता है, क्या है ये? कहां लिखोगे? हाँ या ना? 100 कहां जाएगा? 35 कहां आएगा? क्लियर है? ये नहीं बनेगा। सब लोग सामने देखें जरा प्लीज। कई बार ऐसे सवाल आप गलत कर देते हैं। 0.05 बराबर x परसेंट अलग किया बटे 100। हाँ या ना? ये दशमलव अलग किया बटे 100। अब इन जीरो का कोई वैल्यू, हमें वैल्यू क्या की चाहिए? 100 कहां जाएगा? 100 से 100 क्या बचे? x बराबर। इसी सवाल को आप फिर से लिख के करो, जल्दी करो। जल्दी करो। नहीं आया?
अगला सवाल नहीं बनेगा। फिर वही बात, सब लोग सामने देखें। यहां पर x% लिखा है, परसेंट अलग होगा, x/100 आएगा। यहां 25 के बटे कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? ये 100 उस तरफ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25/10 बचेगा, 2 नहीं बनेगा। अब यहां देखो क्या लिखा, 5 अनुपात माने 5 बटे लिखोगे बराबर x/100 लिखोगे, 5/4 बराबर x/100। कितना क्लियर है? चलिए ये नहीं बनेगा। 240 का 75% नहीं बनेगा, पक्का। 24 का x% बराबर 64 नहीं बनेगा। 24 का यानी और x/100 परसेंट अलग करोगे ना, वैल्यू क्या की चाहिए? 100 कहां जाएगा? 24 कहां आएगा? करिए हल। नहीं बनेगा। अगला सवाल, ये नहीं बनेगा। x का 52% माने बटे 100, वैल्यू क्या की चाहिए? 100 कहां जाएगा? 52 कहां आएगा? बेटा यही मत किया करो, हमेशा नए पेज पे सवाल करो, नए पेज पे करो। कितना आया? x का x% बराबर 25 लिखो। x का माने गुणा x का x%, x का माने गुणा x, बहुत बढ़िया, बराबर 25 नहीं लिखा है। x का x से गुणा होगा, x वर्ग आएगा, 100 ऊपर जाएगा, 25 हो जाएगा। वैल्यू क्या की चाहिए? ओके भैया, कर्म पे हाथ धर के नहीं बैठो, खुल के बैठो यार। हाँ नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा। सब लोग सामने देखें क्या लिखा है। ये 1260 लिखा है, लिखा है 1260 का माने 33 99 और 100/3 आया ना। परसेंट अलग करेंगे तो बटे 100 आएगा। अब यह समझ लो जरा, ये बटे 100 आएगा, लेकिन ये इसके साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि बटे के बटे जहां डबल बटे हो उसका नीचे आएगा। नहीं बनेगा। 100 से 100 नहीं कट गए, बनेगा। कितना आया? 430 20 आया ना। चलो ये आ गया, 420 आ गया। धन अभी ये बाकी है 755 का 80% निकालो। क्या? चलो अगला सवाल, अब बताते जाना। क्या सुनो जरा सारे लोग प्लीज, क्या लिखा है? 540 का 75% अलग करें, बटे का 5 1 5 और 2 7 बटे का 2 बटे नहीं बनेगा। सारा सवाल गोला में है। चलो 1 0 से 1 0 काट दो। नहीं आ रही बात में, ये नहीं काटो। 25 या 75, 25 के 100 करो। नहीं बना है, नहीं बना है। सवाल करके देखना है आपको। अगला सवाल यहां देखें प्लीज, सब लोग सामने देखें। पहले बेटा अभी हम सवाल सरल हैं, हम जो हैबिट डलवा रहे लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज आप बोलना सीखो। आप सुन रहे हो? क्या लिखा है? 2800 का कितना? सुन रहे हो? कितना माने? कितना माने? तो आप लिखना सीखेंगे कि 2800 क्या लिखेंगे? का माने
का माने सबका चेहरा सामने। 2800 का कितना प्रतिशत? 2800 को क्लियर है? सही लिखा हमने। कितना माने? प्रतिशत लगा दिया। बराबर कितना? अरे क्लियर है? बटे 100 कर दे। 2 जीरो से 2 जीरो। 28 कहां आएगा? नहीं बनेगा। चलिए अब ये देखो 5% के आधे को, ये देखो जरा, कई बच्चे सवाल गलत करके आ जाते हैं। 5% के आधे आयना को, बस प्रतिशत बटे 100, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं बनेगा। 2 से भाग दोगे 2.5 आएगा। ये दशमलव अलग करो, एक और हो गया। 25 बटे कितना हो गया? 1000.025। 1000 के 60% का 15% नहीं बनेगा। बनेगा। 1000 का 60 बटे 100 का 15 बटे 100 क्या नहीं आएगा? 75% का 75% निकालो। 75 बटे 100 का 75 बटे 100, 25 या 75, 25 के 100, 9 बटे नहीं बनेगा। क्लियर है? ये हमें अभी हम आपको आदत डलवा रहे लैंग्वेज की। असली सवाल तो सेकेंड टाइप से चालू होंगे। यहां अगर तुम्हारी रिदम आ गई बोलने की, सुन रहे हो, तो अगले सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम ऐसे ही भाषा सवाल कराएंगे बिल्कुल। अगला सवाल नहीं बनेगा। 250 का 40% 100 आएगा? नहीं आएगा। पक्का? क्लियर है? धन 280 का 25% शायद 70 आएगा। नहीं आएगा? निकालो ना। आएगा। 100 आएगा या 70 आएगा? 170 हो गए। बराबर 240 का 50% 120 आएगा। नहीं आएगा। धन कितने लिखना है? x कितने लिखना है? नहीं आया। कितना आया? कितना आया? कहां कहां किया तुमने? नहीं, सुन के मत करो। हाँ स्पष्ट लिखो यार। कितना? 250 का 40% का 100 कहां लिखा तुमने? कहां आया 100? कहां है 100? मतलब कछु भी करने का आंसर आ जाए, बताओ ना भाई। 250 का 40% लिखा है। आपको वहां क्या लिखना था? 100 लिखना था। धन 280 का 25% क्या आया था? क्या? तो 100 धन 70 बराबर आप लिखते 120। सच बताओ, नहीं बन रहा? झूठ मत बोलना। बन रहा या नहीं बन रहा? क्या कर रही फिर? क्लास आज से बंद करवाएं? कर रही हो? निकालो जरा 280 का 25%। 280 का 25% निकालो। अब की बार से ये अधूरा नहीं करना, नहीं तो झोतरा पकड़ के टेबल में मार दें हम। बनेगा? 1800 का 45%। 1800 का 45%। नहीं आया? कितना? 810। धन 1500 का 60%। पक्का? अरे क्लियर है? बराबर 3200 का x। भैया x% नहीं, 3440 का x। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। 34-20 कहां वेतन है? चलिए करते रहिएगा। आगे देखो, ये नहीं बनेगा। बस बता दो नहीं बनेगा। 750 का x% माना बटे 100।
हल करोगे, धन कितने जोड़ोगे? 125। पक्का? चलो ये निकाला आपने? नहीं निकाला? सब लोग यहां देखो प्लीज। का x बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गए, 75 बटे 10x, इतना ही आएगा। देख लो आप, मिला लो। ये 125 कहां ले जाओ? इस तरफ। बराबर कितने हो गए? 300। नहीं हो गए? अरे बोलो रे, क्यों ले गए? क्योंकि ये x वाली संख्या है। ये 10 कहां जाएगा? 75 कहां आएगा? देखो, सब लोग सामने देखें, सब लोग सामने देखें। x का y, x सॉरी y का 8 पर, एक मिनट भैया, x y का 8% है। पहले सवाल सुनो जरा, क्या लिखा है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अरे क्लियर है? पक्का क्लियर है? एक्स पक्का। अनुपात की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये हो गया बटे वाई, तो x बराबर 8, y बराबर 100 हो गया। क्या नहीं हो गया? अब आपका कहना ये है कि x बटे वाई बराबर 8 बटे 100 माने x। अब इसको अलग कर दो। अब देखो नया सवाल क्या है, क्या कह रहा है? y माने 100, y माने, अरे क्लियर है? x का कितने कितने हैं मानो? यह मान लो z, क्योंकि x हम इस्तेमाल कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? कितने परसेंट? 100 कहां जाएगा? ऊपर। 8 कहां आएगा? नीचे। जल्दी करो। चलो सारे लोग सामने देखो, सामने देखो जल्दी। क्या लिखा है? 1400 का नहीं बनेगा। छोड़ो छोड़ो, 3200 का 14%, दोनों को जोड़ दोगे। एक्स वाई का 110% है। फिर रुको, हम बार बार कह रहे, लैंग्वेज क्लियर करा रहे हैं हम। दो संख्याएं, एक का नाम क्या है? एक का नाम एक्स, वाई का 110% है। पक्का? है कौन? एक्स। है कौन? है। बराबर में कौन लिखा जाएगा? एक्स लिखा जाएगा। बराबर में लिखो एक्स, लिखो y का 110%, y का 110%, y कहां जाएगा? नीचे। तो x बराबर हो गया 110। ऐसे हुआ ना? क्या नहीं हुआ? y बराबर हो गया, सॉरी x बराबर 110, y बराबर 100। पक्का? अरे क्लियर है? यह नियम क्या लग गया? अनुपात का। ऊपर की वैल्यू ऊपर से, नीचे की वैल्यू। क्लियर है? अब नया सवाल क्या कह रहा है? y x का कितने प्रतिशत है? y क्या? y क्या है? 100। y है तो है बराबर में 100 लिखो, बराबर में। काय का? x का। x कितना है? 110 का z प्रतिशत। z की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए हमको। 25 का 2%, लिखिए 25 का 2% अलग करो तो बटे 100। है ना? किसका 25% है? देखो जरा, सब लोग सामने। 25 का
2% किसका 25% है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? बटे 100 ये 100 से 100 क्योंकि ऊपर जाएगा ना, 25 कहां आएगा? 2 आएगा, नहीं बनेगा। अगला सवाल, खालिस्तान का 65% है 260, है 260, 260 कहां जाएगा? कहां? बराबर में जाएगा रे। ए का 20% 10 है। सुनो, देखो जरा, आपको चिंता नहीं करना कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सवाल क्या कह रहा? ए का 20% लिखो। ए का माने गुणा, बी प्रतिशत माने बटे 100 बराबर 10 लिखो, बराबर 10। हाँ है ना? वैल्यू क्या की चाहिए? अरे बोलो रे, ए को वहीं छोड़ दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। नहीं चाहिए कि वैल्यू? चाहिए है? नहीं चाहिए है? नहीं बना है? पक्का? ए का 20% बराबर 10 है। वैल्यू क्या की चाहिए? ये ऊपर जाएगा, कितने हो गए? बटे कितना हो गया? 1000 बटे भी ये दिया है। और ऐसे सवाल भैया आपके एग्जाम में आएंगे, और अच्छे अच्छे धुरंधर ट्रिक लगाते नहीं बनते। सुन रहे हो ना? क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही क्लियर नहीं। हम बार बार कह रहे, पहला टाइप हमेशा लैंग्वेज को बताता है। चलिए क्या लिखा है? एक मिनट प्लीज। 3175 का 148% निकाल लोगे, धन 365 जोड़ दोगे, फिर 6000 का x% बटे 100 करते, 6000 x बटे 100 हो जाएगा। कर लेना आप। हाँ, अब देखो सारे लोग खिंच के बढ़ो, एक का भी पेन ना चले। क्या लिखा? यदि किसी संख्या माने पक्का x का 60%, क्या कहा? निकालो x का 60%, बस लिख दो, बस 60% का, वही भर लगा दो, का गुणा 35/100। है ना? कितना है? 10.5 है। कितना है? कितना? तो 10.5 कहां जाएगा? लिखिए बराबर में 10.5। किसी संख्या का 60% का 35% है कितना? 10.5 है यानी बराबर बटे 100 बटे 10। हाँ या ना? 100 कहां जाएगा? ऊपर। 100 कहां जाएगा? ऊपर। 60 कहां आएगा? नीचे। 35 कहां आएगा? नीचे। नहीं बनेगा, काटते नहीं बनेगा। पक्का? अरे क्लियर है? ये नहीं बनेगा। 7 दिया 21 और 4 25 बटे 7 और 63 बटे 100, 7 नाम 63। अब करते रहिएगा आप। हाँ या ना? चलिए अगला सवाल नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा। x का 15% बराबर 60। चलो 8 सही, 1/3, 8 दिए 24 और 25/3, परसेंटेज अलग करोगे 100/100, 1/12 आ जाएगा। नहीं आएगा? अरे बोलो रे, नहीं बन रहा बेटा आप लोगों से? बन रहा है। परसेंटेज अलग करोगे बटे आगे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए 6:5। 6:5 माने 6/5। प्रतिशत बताना है तो बोले 100। नहीं बनेगा, 120 आएगा। लेकिन 120% आएगा। अगर गुणा कर दोगे 100 का तो आंसर काय में आएगा?
नहीं आएगा। आज का पहला टाइप घर से लगा करके लाना, ताकि कल जब हमारी बात हो तो केवल हिंट देना पड़े। सुन रहे हो? केवल क्या देना पड़े? हिंट। ओके, याद रखिएगा, आप पूरी गणित कर लीजिए आराम से। जब कांस्टेबल का बैच लगेगा उस समय उनको हम पहले अध्याय से पढ़ाएंगे, और आपको उस समय क्या करना है? रिवीजन। क्या करना है? ओके, चलिए अगला सवाल। यदि किसी संख्या के 75% में, एक मिनट सुनना भैया प्लीज, सब लोग सामने, किसी संख्या मालूम है? जो पता ना हो वो किसी संख्या, ये है किसी संख्या का जरा 75% निकालो। x का 75/100, 25 या 75, 2500 के 100, 3x/4। किसी संख्या के 75% में यदि 75 जोड़ा जाए, है ना, तो उत्तर ही संख्या है, यानी वही संख्या है x। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब एक काम करो, चाहे आप इन्हें इस तरफ ले आओ, चाहे इस तरफ ले जाओ। अगर इसे ले आओगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। बेहतर है आप इसे उस तरफ ले जाओ। ऋण के 3x/4, x/4, x बराबर 300। नहीं बनेगा? पक्का? अरे बोलिए यार, नहीं बनेगा? कितना आया है? और 300 का फिर 40% निकालना है आपको। पक्का? नहीं बनेगा। एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए। सुनो एक मिनट, जब भी आपसे हल करते बने ना बने, आप तो इतना लिखो, किसी संख्या का 60% माने 60x/100। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? तो क्या घटाया जाए? ऋण 60 कर दे क्या नहीं कर दे? करो। नहीं बनेगा? हाँ मैडम, नहीं बना? बन गया? सारे लोगों से बना है। ए ऋण बी का 50%, सब लोग देखना सामने। तो अनुपात में हमने परसेंटेज छोड़वाया था, अब तो अनुपात आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी कोई सवाल नहीं करेगा, सामने देखो। ए माइनस बी का 50%, ए प्लस बी का 30%। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरे के गुणा में है, ये पूरे के गुणा में है, ये 100 कहां जाएगा? ऊपर। क्या हम ऐसा कह रहे हैं कि 100 से 100? कोई ऐतराज तो नहीं है? क्या ऐतराज? क्योंकि पूरे के गुणा में है, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा या ये नीचे वाला ऊपर जाएगा? बात तो वही है कि ऊपर और नीचे का कट जाएगा। नहीं बनेगा। आगे अब देखना प्लीज। 50A 50B, समझ गए ना आप लोग? क्या हो रहा है? गुणा नहीं हो रहा है, बराबर 30A 30B। क्लियर? ए और ए को एक तरफ बुला लें, कितने हो गए? 20A 80B। क्या A/B लिख दें? 80/20 कर दें? एक मिनट A/B बराबर 80/20। अनुपात का नियम कहता है कि A बराबर 80 और B बराबर 20। पक्का? नहीं कहता है? ऊपर का वैल्यू ऊपर, नीचे का वैल्यू। अब आप कह रहे हो B A का कितने परसेंट है? फिर से एक बार मुंह से बोलो, फिर से बोलो।
एक बार अच्छे तरीके से बोलो, बोलो। ओके, हमारे साथ बोले। बी एक का कितने परसेंट है? एक्स का एम परसेंट बराबर वाई है। क्या कहा हमने? एक्स का एम परसेंट ऐसा लिख दें कि नहीं लिख दें? बराबर क्या है? अरे क्लियर है? और कह रहे हैं वाई का एन परसेंट बराबर। अरे क्लियर है? अब देखिए, तब आपको निकालना है कि कौन सी वैल्यू बराबर है। सबसे पहली बात याद रखिए, आप कहीं से भी, या तो ये y बराबर है ना, तो आप इसे भी y बराबर बना लीजिए आप, या ये x बराबर बना लीजिए, इसको भी x बराबर बना लीजिए। जैसे आप ये x बराबर है तो आप इसे x बराबर बना लीजिए, तो ये y गुणित कितना हो जाएगा? 100। हाँ या ना? बटे कितना हो जाएगा? m। ये काय के बराबर हो गया? x के। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अब एक्चुअली चाहो तो आप इसे यहां लिख दो, इसे यहां लिख दो, लेकिन ये x बराबर इतना है और यहां x बराबर क्या नहीं है? नहीं आ रही बात समझ में? ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, यानी ये दो आपस में बराबर होंगे क्या नहीं होंगे? पक्का होंगे ना? तो क्या हम ऐसा लिख दें, देखें, क्या हम ऐसा लिख दें कि y गुणित 100, दो जरा, y गुणित 100 बटे m बराबर y गुणित n। हाँ या ना? अब ये y कहां आएगा? नीचे। y से y क्या हो जाएगा? नहीं कट जाएगा। ये 100 कहां आएगा? नीचे। सो ये 10,000 में बदल जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? या ये 100 ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर आपको n बराबर चाहिए, सुन लीजिए हमारी बात, n बराबर चाहिए तो n यहां छोड़ दो, बाकी का यहां आ जाएगा। अगर आपको m बराबर चाहिए तो m यहां लिख दो। हाँ या ना? 2000 m n बराबर 10,000 आ रहा है? नहीं बनेगा। तो ऐसे सवालों में हमेशा आपको अपने IQ का इस्तेमाल करना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला सवाल देखते हैं, y का x परसेंट, y का, बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमेशा जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा आप बोलना है आपको। क्या लिखा? y का x पर, y का x परसेंट, y का 80 के 4/5 के बराबर है। अब नहीं बनेगा। हमें एक्स वाई का मान चाहिए, 100 नीचे रहेगा, 100 कहां चला जाएगा? अब करते रहिएगा आप। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला सवाल, किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी अगर पूरा सवाल परसेंटेज में दिया हो, ना टोटल दिया हो, ना गुणा दिया हो, ना भाग दिया हो, तो हमेशा आपको 100 की पॉलिसी में लेना है। समझ में आई बात? काय की पॉलिसी में लेना है? अगर ना टोटल दिया है, ना गुणा दिया है, ना भाग दिया है, ना अंतर दिया है। अब देखिए, यहां पर आपने कहा कि लड़के यानी बॉयज और ये हो गई गर्ल्स, यहां पर ये हो गई 3:2। क्या हो गई? अरे क्लियर है? अभी हमें एक्स नहीं मानना, मानना तो चाहिए एक्स। अब एक्स क्या है? वेक्टर है एक। एक्स क्या है? हमने अनुपात में पढ़ा था कि पहले संख्या रही होंगी, हमने काटा होगा। कैसे काटा होगा? एक्स। सुनाई नहीं दिया? एक्स से काटा होगा कि नहीं काटा होगा? हम मान लेते हैं 100 से काटा होगा। कैसे काटा होगा? अब आपने कहा कि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं। 20% लड़के एडल्ट हैं, सुन रहे हो, हैं, और 25% लड़कियां
एडल्ट हैं, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत बालिग नहीं हैं, कितने प्रतिशत बालिग? अब देखो हमें नहीं दिया कि कुल स्टूडेंट कितने हैं, दिया है क्या? जल्दी जोर से बोलो। क्या हमें टोटल स्टूडेंट दिया है? क्या हमें लड़कों की संख्या दी है? क्या हमें लड़कियों की संख्या दी है? क्या हमें उनका टोटल दिया है? क्या हमें इनका अंतर दिया है? हमें केवल क्या दिया है? अनुपात। क्या दिया है? हाँ या ना? तो जब भी परसेंटेज में हमें कुछ ना दिया हो तो हमें यहां पर मान लेना है कि लड़के मान लो 300 और लड़कियां मान लो 200। पक्का? नहीं आ रही बात में? लड़के मान लिए कितने? लड़के कितने मान लिए? लड़कियां कितनी? 200। यानी कुल मिलाकर स्टूडेंट कितने? अरे हो गए क्या नहीं हो गए? अच्छा आपने कहा एडल्ट कितने हैं? 20%। यानी नॉट एडल्ट कितने हो गए? 80%। हाँ या ना? यहाँ एडल्ट कितने? 25। नॉट एडल्ट 75। हाँ या ना? और हमें क्वांटिटी निकालना है नॉट एडल्ट की। समझ में आ रही बात? जल्दी से 300 का 80% निकालिए। 240 नहीं आया तो लड़कियां हो गई, सॉरी लड़के हो गए 240। ओके जल्दी से लड़कों का निकालो। क्या? 150? चलिए 150 आ गए, जोड़ दीजिए दोनों को। कितना? ये मिनमिना कहा रहे हो? मिनमिना कहा रहे हो रे? बकरियों के मेमना होगा? हाँ कितने हो रहे? कितने हो रहे? ये 390 लोग नॉट एडल्ट हैं। समझ में आ रही बात? अब आपको बताना है इनका परसेंटेज। क्या बताना है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कहां लिखते हैं? नीचे। टोटल कहां लिखते हैं? 390 यहां लिखेंगे। और परसेंटेज बताने के लिए बोलो हाँ या ना? निवेदन है जब तक हमारा मुंह चले एक भी लड़का लड़की पेन ना चलाए। जब आपसे कहा जाए तब आपको पेन चलाना है। अब की बार नहीं टोकेंगे हम, जब तक मुंह चले पेन ना चले। ठीक है? टोटल कहां लिखेंगे? 390 कहां लिखेंगे? ओके परसेंटेज बताने के लिए ओके 20 से 20 काय से काटना है? नहीं काटना है? काट दीजिए, काटो जल्दी से। चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति एक माह में 5,000 रुपए कमाता है। कितने कमाता है? सुनाई नहीं दिया। 5,000 रुपए कमाता है कि नहीं कमाता है? कह रहा है अपनी आय का 25% बचत करता है। अब देखिए टोटल क्या माना जाता है? 100%। क्या माना जाता है? 25% क्या कर रहा? बचत। तो खर्च कितना? खर्च कितना? 75 नहीं रे, 75। ओके पक्का? उसका वार्षिक व्यय, व्यय माने खर्च, सीधा सीधा 5,000 का 75% नहीं बनेगा। निकालिए 5,000 का 75%। अरे बाप रे, कितना? पक्का? ये देखें सारे लोग, एक फल विक्रेता के पास कुछ केले थे, कुल केले नहीं, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ केले थे। ओके हमें नहीं मालूम कितने केले थे। उसने 20% केले बेच दिए। अच्छा एक बात बताओ, 20% केले बेच दिए तो कितने परसेंट बचे? कितने बचे? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आप मान लेते हैं कि यहां पर कितने केले थे? हाँ ना?
20% बिक गए, हाँ या ना? तो 80% बच गए। 80% काय का 80%? एक्स का। काय का? एक्स का 80% बच गए। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? क्लियर है? 80% बच गए। काय का बच गए? एक्स का। और आप कह रहे हो कितने केले बच गए? बच गए ना? तो हम क्या कहेंगे? एक्स का 80% बराबर 100। जमाइए जल्दी। नहीं बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, क्या है? 100 लड़कों और 80 लड़कियों की एक परीक्षा है, परीक्षण है। लड़के कितने हैं? सुनाई नहीं दिया रे। 100 लड़के हैं, 80 लड़कियां हैं, हाँ या ना? आपने कहा 48%। 48% लड़के पास हो गए, उत्तीर्ण यानी पास, हाँ या ना? और लड़कियों में कितने हो गए? हाँ या ना? भैया 48% पास यानी 52% फेल। 52% लड़के फेल। यहां 30% लड़कियां पास यानी 70% लड़कियां। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अब कह रहे हो कुल अनुत्तीर्ण फेल। अगर पास का कहा जाता तो हम इनकी क्वांटिटी निकालते। हमें काय का कहा गया? आवाज नहीं आ रही है? हमें फेल की क्वांटिटी निकालना है। पहले लड़के फेल निकालो। 100 का 52%। 52 नहीं आएगा कि नहीं आएगा? 52 आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, 80 का 70%। क्या? 56। 56। 56 लड़कियां जोड़ दो। क्या? 100। अब 108 स्टूडेंट फेल हो गए। कितने में से हो गए? 180। हाँ पक्का? कुल स्टूडेंट थे 180। 180 में से कितने फेल? आवाज नहीं आ रही यार। 108 फेल हो गए। प्रतिशत बताने के लिए बोलो। 10 से 0, 9 से कटेगा शायद। 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18। नहीं बनेगा। 2 एकम 2, 2 इशक 12, 60%। पक्का? कितने लोग कहते हैं कि सर ईमानदारी से परसेंटेज बहुत ज्यादा सरल है? नहीं सरल है। अनुपात का क्या सरल था? अनुपात से भी सरल कौन है? नहीं है। नहीं है। जिन्हें सरल ना लग रहा हो वो तैयारी ना करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए नहीं है, गधेरों के लिए दौड़ नहीं है। फल बेचने वाले के पास कुछ सेब थे, उसने 42% सेब बेच दिए। 42% सेब, 42% सेब यानी 58% सेब, हाँ या ना? 58% सेब बच गए। देखिए कितने हैं। अब देखना, उसके पास कुछ सेब थे, हमें नहीं मालूम कितने सेब थे। सुन रहे हो? 48% का हो गए, 42% बिक गए, 58% बच गए। कह रहे 261 हैं, अभी भी उसके बाद 261 हैं, मतलब बचे हैं। तो एक्स का 58% बराबर नहीं बनेगा। चलो आगे, सब लोग सामने। यहां देखिए, हम बार बार कह रहे हैं ये पहला टाइप मात्र हैबिट बनाने के लिए है। पहला टाइप मात्र काय के लिए है? यहां से सवालों के आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो दूसरे सवाल हैं वो तब बनेंगे जब यहां की हैबिट बन जाएगी। सुन रहे हो? क्या कह रहे हैं? एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए,
कुल रन कितने बनाए? अरे क्लियर है? इसमें 9 क्या है? 9 क्या है? तो 3 छक्के हैं, 9 चौके हैं, सॉरी चौके, तो 3 क्या है? छक्के। 9 चौके 36, 6 तिया 18। हाँ है ना? अपने स्कोर का कितने प्रतिशत दौड़कर बनाया? अरे भैया इतने रन तो बिना दौड़े बने। चौके के रन और छक्के के रन कभी दौड़कर बनते हैं क्या? बोलो यार, कभी दौड़कर बनते हैं क्या? क्लियर है? ये रन कभी दौड़कर हो गए तो जोड़ो, 54 रन बन गए। कैसे? बिना दौड़े। हाँ है ना? 120 में से 54 घटाओ, क्या? 66। अरे बोलो रे, घटा के देखा कि नहीं देखा है? दूसरे के सवाल के लिए तो नहीं बैठे हो? कितने कितने? 66 रन दौड़कर बनाए हैं, लेकिन कितने में से? 120 में से। कितने में से? 120 में से कितने? 66। प्रतिशत बताने के लिए बोले तो 10 से 10 नहीं बनेगा। 6 का 11 बार, 6 का 2 बार, 2 का 5 बार, 5 11 ओके नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं कि सर प्रतिशत समझ में आ रहा है? आ रहा है? अगला, एक जंगल में 30% बंदर, 40% हिरन, 10% भेड़िया और 20% शेर है। 30, 40, 70, 10, 80 और 20, 100 हो गए। हाँ है ना? हमें नहीं मालूम जंगल में कितने जानवर हैं। मान लें जंगल में एक जानवर है, कितने हैं? नहीं आ रही बात में। अब जंगल में एक्स हैं, एक्स का 30% बंदर, 40% हिरन, 10%। हाँ या ना? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब क्या सभी 100 हिरन जंगल से पकड़ लिए गए? यानी सभी हिरन, माने कुल हिरन कितने हैं? 100। कुल हिरन कितने हैं? जबकि हमारे अनुसार तो 40% है। काय का 40%? तो क्या हम ऐसा कह दें एक्स का 40% बराबर 100? कहो, एक्स बराबर 250, एक्स बराबर, यानी जंगल में कुल कितने जानवर हैं? 250 जानवर हैं। अब आप कह रहे हो जंगल में कितने शेर हैं? 250 का 20% नहीं बनेगा। अरे बोलिए ना। 15, यदि 15% पानी का बिल मूल बिल से कम हो जाता है, भुगतान की राशि, ये रोक लो जरा। यदि 15% पानी का बिल मूल बिल से कम हो जाता है, रुक जाइए जरा, कोई दिक्कत है इसमें भी? हाँ देखें, एक संख्या का 20% 260 के 16% से, देखना जरा पेपर में आप बैठे हो, क्या कह रहा? एक संख्या, हमें नहीं मालूम, एक संख्या का 20% 650 के 16% से 10 कम है, अधिक, इससे 10 अधिक है। बस बात खत्म। नहीं आ रही भाषण में? इसे हल कर लो, 20 पंचे 100, एक्स बटी 5। इसे हल कर लो, 1 0 से 1 0 कट गए, यहां 13 आएगा। हाँ है ना? यहां 2 आएगा, 2 का 8 बार आएगा। नहीं आ रही भाषण में? अब यहां 13 104 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? करो करो जल्दी करो बस। अगला सवाल, कितने नंबर तक ये सवाल?
पहला टाइप 59। हमेशा कहा है कॉन्फिडेंटल आवाज, स्पष्ट आवाज, तोतलों वाली आवाज नहीं, ठीक है ना? ओके। ऐसा कोई लड़का लड़की बोर हो रहा है अभी क्लास में? बोर हो रहा हो तो जा सकता है। चलिए देखते हैं जरा, यदि एक संख्या का 3/5, क्या कहा है? उसी संख्या के 40% से, देखना प्लीज, हमने तो एक चीज सीखी है, किसी संख्या नहीं मालूम, क्या है? बोलते जाना, एक्स। हमें संख्या नहीं मालूम, क्या मानेंगे? किस राशि हम मना नहीं करेंगे, हम ध्यान रखना, जब हमारा मुंह चल रहा है तो आपका पेन डाउन, जब आपको कहा जाए तो आप खूब सवाल करके दिखाओ। एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 40 अधिक है। बात खत्म। जैसा पढ़ा हमने तो वैसा लिख दिया है। अभी नहीं बनेगा। जे हो गए 3x/5, 1 0 से 1 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये एक्चुअली हम यहां दूसरे पेन से लिख दे रहे, 2x/5 धन कितने हो गए? 40। ऋण के ले आओ, 2x/5 बराबर कितने हो गए? 40। यहां पर बचेगा x, 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। हमारे ख्याल से x बराबर 200 नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? ओके, नहीं बनेगा, ठीक। आगे, x का 10%, क्या लिखा? हमें हर आदमी की चोंच हिलते नजर आना चाहिए। क्या लिखा? ओके। आप जितना स्पष्ट बोलोगे, आप उतना स्पष्ट लिखोगे, उतना स्पष्ट आपका आंसर आएगा। अनुशासन में रहना है। सवाल आपको करने दिया जाए, आपको करना है। जब हम कर रहे हैं तो आपको केवल देखना है। हाँ, क्या कहा गया? x का 10%। अब यह परसेंट लिखा था ना, अलग किया तो बटे नहीं आएगा। अरे बोलिए ना। चलिए, क्या लिखा? y का 20% है। आया ना? अब नहीं बनेगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि ये कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर का 100, नीचे का 100 कट जाएगा। x/y बराबर 20/10 नहीं बनेगा। एक बैंक के 30% कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। यदि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या, सवा सवाल, कुल कर्मचारी कितने मान लो? x। 30% कर्मचारी रिटायर हो रहे तो 70% रिटायर नहीं हो रहे। पहले तो ये सोच रखो आप। आपको काय का दिया है? क्वांटिटी रिटायर का। काय का दिया है? हमारे अनुसार रिटायर हो रहे हैं 30%। क्या हो रहे हैं? तो हम कहेंगे x का 30% बराबर 14। ओके। बैंक में कितने कर्मचारी हैं? 80। नहीं बनेगा बेटे। ऐसे पूरे पूरे सवाल आपको कोई नहीं करेगा। आप देखो, जितने सवाल लगभग 59 को 60 मान लिया जाए, 60 सवाल मात्र आपके फर्स्ट टाइप में हैं। आप पता कर लेना, कितना ही अच्छा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लेना, आपको 70 बहुत समझाएगा, 80 सवाल में कहेगा अध्याय खत्म, है ना? और एक बात याद रखना, अभ्यास ही आपका सफलता का मूल मंत्र है। 1-2 सवाल से कुछ नहीं हो। खिंच के बैठो बिल्कुल। हाँ, ये सवाल नहीं बनेगा। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? पक्का? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है कि नहीं है? पक्का? अब कह रहे हैं यदि लड़कों की संख्या 1 से है
और लड़कियों की कुल संख्या का X% है। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? ये सवाल कुछ देर के लिए रोक लो, लेकिन अगर नहीं रोकना है, जो पुराने स्टूडेंट हैं, आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं? पक्का? ओके, आपने कहा कि स्टूडेंट हैं 150। मैं तो भैया वैसा सवाल करूंगा जैसा लिखा है वैसा। लड़कों की संख्या X, ये रहे X, तो लड़कियां हो गई 150 ऋण X, कि नहीं हो गई? बाकी कौन बची? लड़कियां नहीं बची हैं? हाँ या ना? अब ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, और कह रहे लड़कों की संख्या लड़कियों का X% के बराबर है। नहीं आ रही बात समझ में? लड़कियों की कुल संख्या का X% है, लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या का X% है। पक्का? कुछ नहीं करना, इसको कहां पहुंचा देना है? ऊपर। इनका गुणा कहां कर देना है? ऊपर। ये हो गया आपका, बन जाएगा बहुपद। आपका वर्ग वाला सवाल आएगा, तो वर्ग में हम बीच वाले को तोड़ रहे थे ना, कि नहीं तोड़ रहे थे? चलो मान लो अब हमसे वर्ग वाला सवाल नहीं बन रहा। अब अपन एक काम करते, आंसर से ले रहे, क्योंकि पेपर में तो हम बैठे हैं, और पेपर में हमें क्या करना है? हर हाल में सवाल। नहीं आ रही बात समझ में? कहना यह है कि लड़के यदि X मान रहे हो, कुछ भी मान लो 10, तो वहां पर लड़कियों का X%, जब यहां 10 तो वहां 10%। नहीं आ रही बात समझ में? अगर यहां 20 तो वहां 20%, क्योंकि यहां X वहां भी X। नहीं माना आपने? सवाल यही कह रहा है ना? मान लेते हैं पहला आंसर कि लड़कों की संख्या कितनी है? 50। कितनी है? पक्का? तो अब लड़कियों की संख्या का 50% बराबर इतना आना चाहिए। अब लड़कियां कितनी बची? 100 का 50%। नहीं आ रही बात समझ में? यानी हमारा आंसर सही। अब आगे बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितना लड़के हैं X, वो लड़कियों की संख्या का X% है। मतलब अगर लड़की 50 है तो लड़कियों की संख्या का 50%। ओके? अभी और सवाल आएंगे, घबराओ नहीं आप। इसीलिए कहते ध्यान से सुनो, लिखने में मत लग जाओ। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित हैं। बहुत ध्यान से, कक्षा में लड़कियां कितनी हैं? 38। 3 अनुपस्थित हैं, आई हैं 35। आई कितनी है? देखना, 38 हैं, 3 हटा दो, एक्चुअली आई हैं 35। ओके? 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रही। 20% अब का इसका, यानी 80% ने अपना गृह कार्य किया। हाँ या ना? तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? 35 का 80%। नहीं बनेगा।